पलक और विराज ऑफिस से निकलकर अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिया शिवाय के साथ सारिका मेंशन आती है। दिवा शिवाय से अंदर चलने को कहती है। शिवाय दिया के साथ अंदर आ जाता। वहीं हाल में सत्या जी और रमेश जी बैठे हुए थे। शिवाय उनके पास आकर उनके पैर छूता है, आशीर्वाद देते हैं और बैठने को कहते हैं। शिवाय बैठकर उनसे बातें करने लगता है और दिया किचन में चली जाती है। सत्या जी शिवाय से कहते हैं, शिवाय बहुत दिन बाद आए हो, तो क्या बात है? और छोटे राजकुमार कहाँ हैं? दिखाई नहीं दिए बहुत दिनों से। शिवाय सत्या जी की बात सुनकर उनसे कहता है, काम में बिजी रहता हूँ बड़े दादाजी, इसलिए आना नहीं होता। और इसी भी यही है, मैं बोल दूंगा उसे कि वह आ जाए आपसे मिलने के लिए। सत्या जी हाँ कहते हैं। रमेश जी शिवाय से कंपनी के बारे में पूछते हैं और फिर बातें करने लगते हैं। तभी जानकी जी वहाँ आ जाती हैं और शिवाय को देखकर, अरे शिब्बू तू यहाँ, आज कैसे आना हुआ? कहती हैं। शिवाय शिब्बू नाम सुनकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील करने लगता है। शिवाय को ऐसे देख रमेश जी जानकी जी से कहते हैं, माँ शिवाय अब बड़ा हो गया है, अब तो उसे शिवाय कहो। जिस पर जानकी जी रमेश जी के से सोफे पर बैठते हुए कहती हैं, बड़ा और शिब्बू, ये बड़ा आप लोगों के लिए हुआ है, मेरे लिए तो अभी सुब्बू ही है। अरे इतना सा था, तब से तो ही देख रहे हैं इसे। जानकी जी की बातों को सुनकर शिवाय हंसकर कहता है, जी बड़ी दादी, बस दिया को छोड़ने के लिए आया था। जानकी जी कहती हैं, वो सब तो ठीक है, पर हाँ कहाँ है हमारी लाडो, दिखाई ही नहीं दे रही। तभी पीछे से दिया कहती हैं, अम्मा मैं यहाँ हूँ। सभी लोग दिया को तरफ देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। दिया दो नौकर के साथ किचन से आ रही थी। दिया नौकरों से खाने की ट्रे रखवाकर सभी को देखकर बोलती है, ये आप सभी के लिए है, मैंने बनाया है। सभी लोग हैरानी से कभी ट्रे को तो कभी को देखते हैं। सभी लोगों को देख दिया कहती है, ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? नाश्ता है, मैंने बनाया है, खाएं आप लोग। जिस पर जानकी जी एकदम हैरान होकर दिया की ओर देखते हुए उससे कहती हैं, तू सच कह रही है लाडो कि ये सब तूने बनाया? दिया जानकी जी से कहती हैं, हाँ माँ, ये मैंने ही बनाया है। आपको यकीन नहीं है तो बिहारी काका से पूछ लो। जानकी जी बिहारी जी को देखती हैं। बिहारी जी हाँ में जवाब देते हुए कहते हैं, जी मालकिन, बिटिया सच बोल रही हैं, ये सब उन्होंने ही बनाया है। फिर दिया सबको नाश्ता सर्व करके सबको चाय देती है। दीवा शिवाय को भी नाश्ता और चाय देती है। तभी वहाँ पर विराज आता है। सब लोगों को एक साथ बैठ देखकर उनके पास आते हुए कहता है, क्या बात है, आप लोग सब एक साथ? दिया विराज के पास जाकर उसे काउच पर बैठाते हुए उसे भी वह चाय नाश्ता देते हुए कहती है, अच्छा हुआ भाई कि आप यहाँ पर आ गए, ये मैंने बनाया है, टेस्ट करो। विराज सबसे पहले नाश्ते को देखता है और फिर दिया को देखते हुए हैरानी से अच्छा कहता है और खाने लगता है। दिया सबको देखते हुए पूछती है, कैसा बना है? जिस पर सभी लोग एक साथ बोलते हैं,
बहुत शानदार। दिया खुश होकर सभी से थैंक यू बोलती है। जानकी जी दिया को पास बुलाकर उसे अपने पास बैठाती हैं और उसकी नज़र उतारते हुए कहती हैं, हाय मेरी लाडो, बहुत अच्छा बनाया है। जिस पर दिया उन्हें साइड से हग करते हुए उन्हें आई लव यू अम्मा बोलती है। जानकी जी सवाली नज़रों से देखते हुए दिया से पूछती हैं, पर तूने ये सब बनाना सीखा तो सीखा कहाँ है? जहाँ तक तो मुझे पता है तूने ये सब घर में तो नहीं सीखा है, तो फिर ये सब? जिस पर दिया अब खुश होकर एकदम कहती है, अम्मा पलक ने। पलक का नाम सुनते ही विराज खाते हुए रुक जाता है और शिवाय विराज को देखता है। जानकी जी पलक का नाम सुनकर दिव्या से पूछती हैं, ये पलक कौन है? जहाँ तक कि मुझे पता है वहाँ तक तेरी कोई पलक नाम की सहेली तो नहीं है? दिया जानकी जी को देखते हुए कहती है, अभी न्यू फ्रेंड बनी है। वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, उसी ने ही मुझे ये बनाना सिखाया है। जानकी जी अच्छा कहती हैं। दिया सत्या जी को देखते हुए कहती हैं, पता है आजू पलक भाई के ऑफिस में ही काम करती है। फिर दिया रमेश जी को देखकर, बड़े पापा सी इज सो स्वीट, मुझे ना बहुत ही पसंद आई है वो, और उसकी वो दोस्त, काश वो मेरे साथ ही रहती। दिया की ये बात सुनकर विराज का रिएक्शन कुछ अलग हो गया, जिसे शिवाय अच्छी तरह से समझ रहा था। इसी दौरान विराज की नज़रें शिवाय पर जाती हैं, जो कि मुस्कुराते हुए बस उसे ही देखे जा रहा था। विराज उसे आंख दिखाते हुए खाने को कहता है और खुद भी खाता है। दिया की बात सुनकर रमेश जी कहते हैं, तो ठीक है, अब आप इतनी तारीफ कर रही हैं उनकी, तो उनसे तो हमें मिलना ही पड़ेगा फिर। जिस पर दिया हाँ बिल्कुल बड़े पापा कहती है। थोड़ी देर बात करने के बाद शिवाय अपने घर के लिए चला जाता है और सभी लोग डिनर के लिए। वहीं दूसरी तरफ अपने घर पर पलक आकर कपड़े चेंज करके खाना बनाने लगती है और खाना खाकर घूमने के लिए वह बाहर चली जाती है। वह घूमते हुए आइसक्रीम पार्लर जाती है। पलक आइसक्रीम लेकर बाहर आती है। पलक बाहर आते हुए किसी से टकरा जाती है। वह जल्दी से सॉरी बोलती है और उसे देखने लगती है। जैसे ही पलक उसे देखती है तो यारा तुम यहाँ, कहती है। वो और कोई नहीं ऋषि था और ऋषि उसे देखकर स्माइल कर रहा था। पलक उससे कहती है, अब हंस क्या रहे हो, कुछ बोलो भी। उसकी बात सुनकर ऋषि कहता है, अरे कुछ नहीं, कुछ काम से यहाँ आया था तो तुम दिख गई, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गया। तुम यहीं रहती हो क्या? पलक हाँ, यहीं पास में ही मेरा घर है, कहती है। पलक ऋषि से कहती है, चलो पार्क चलते हैं। ऋषि हाँ में अपना सिर हिला देता है। पलक ऋषि के लिए आइसक्रीम लेकर आती है। दोनों पार्क जाकर वहाँ रखी बेंच पर बैठकर बातें करते हैं और सेल्फी लेते हैं। पार्क में बहुत सारे बच्चे खेल खेल रहे थे, जिन्हें देखकर पलक ऋषि से कहती है, चलो ऋषि बच्चों के साथ खेलते हैं। ऋषि हाँ बोलकर पलक के पीछे चलने लगता है। पलक उन बच्चों के पास जाकर उनसे कहती है, हेलो,
चिल्ड्रन हाउ आर यू। उसकी आवाज़ सुनकर बच्चे खेलते खेलते एकदम से रुक जाते हैं और पलक को देखकर, हम ठीक हैं दीदी, आप कैसी हो, कहते हैं। पलक हाँ मैं भी ठीक हूँ कहती है। और फिर उन सब से एक बच्ची पलक से पूछती है, दीदी दीदी ये आपके पीछे भैया कौन है, आपके बॉयफ्रेंड है क्या। उसकी बात सुनकर सभी बच्चे धीरे धीरे से हंसने लगते हैं। उस बच्ची की बात सुनकर ऋषि तो हैरान ही हो जाता है। पलक हंसकर उस बच्ची से कहती हैं, नहीं सिया, ये मेरे फ्रेंड है ऋषि और हम दोनों आपके साथ खेलने आए हैं। ऋषि आपसे फ्रेंडशिप करने आए हैं, तो बोलो करोगे आप इन सब से और इनसे फ्रेंडशिप और खिलाओगे हमें अपने साथ। पलक की बात सुनकर सभी बच्चे हाँ कहते हैं। पलक और ऋषि उनके साथ खेलने लगते। कुछ ही देर बाद ऋषि पलक और बच्चों से दूर जाकर खड़ा हो जाता है और अपना मोबाइल निकालकर पलक की वीडियो और फोटो को क्लिक करने लगता है। पलक ऋषि को ना पाकर इधर से उधर देखने लगती है। जब उसे ऋषि दिखाई देता है तो उसे हाथों से इशारों में आओ ना कहती है। ऋषि वहीं खड़े नो योर इंजॉय कहता है। पलक ओके कहकर बच्चों के साथ खेलने लगती है। ऋषि मुस्कुराते हुए पलक को देखता है और फिर धीरे से सी इज वंडरफुल कहता है। वहीं दूसरी तरफ सारिका मेंशन में विराज अपने रूम की विंडो से बाहर देखते हुए पलक के ही बारे में सोचता है। विराज कैफे से लेकर आज दिया ने जो पलक के बारे में कहा सब सोच रहा था। विराज की आंखों में पलक का हंसता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था और कानों में पलक की आवाज़ और दिया की आवाज़ें गूंज रही थीं। फिर विराज को शिवाय का चेहरा जो उसे पलक के साथ होने पर नोटिस करता है वह भी उसे दिखाई देता है। विराज ये सब सोचकर खुद में ही धीमी आवाज़ में आई एम फीलिंग फॉर पलक कहता है। यह कहकर उसकी आंखों में हल्की सी चमक और ना दिखाई देने वाली हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तभी उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है। वह अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकालता है और देखता है कि नोटिफिकेशन ऋषि का है। उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट को अपडेट किया हुआ था। विराज खोलकर देखता है तो उसे पलक की बच्चों के साथ खेलते हुए वीडियो और बच्चों और ऋषि के साथ फोटो थी। विराज के चेहरे पर एक अजीब ही तरह के एक्सप्रेशन आ जाते हैं और वह गुस्से से कहता है, ये ऋषि पलक के साथ क्या कर रहा है और वो भी इतनी रात में। फिर विराज शांत होकर, पर मुझे इतना ज़्यादा बुरा क्यों लग रहा है। पलक ऋषि के साथ ही तो है, ये पता नहीं मुझे क्या हो रहा है कहता है। विराज पलक की वीडियो और फोटो अपने फ़ोन में सेव कर लेता है और बेड पर बैठकर वीडियो और फोटो को देखने लगता है। इधर दिया अपने रूम में आकर चेंज करके बेड पर लेट जाती है और आज रेस्टोरेंट में जो सपना देखा उसके ही बारे में वह सोचने लगती है और खुश होते रहती है। दिया की आंखों में शिवाय का चेहरा फ्लैश होने लगता है और फिर वो अपने मोबाइल में शिवाय की फ़ोटो को देखती रहती है
और कहती हैं, मिस्टर शिवाय आज अपने सपने में मुझसे आई लव यू बोला, पर आप एक दिन हकीकत में मुझसे आई लव यू बोलोगे। और उसकी फ़ोटो पर किस करती है। दिया खुद में ही कहती है, दीवार शिवाय दीक्षित मतलब दिव्यासी, और मुस्कुराने लगती है। वहीं ऋषि और पलक पार्क से निकलकर पलक के घर जाते हैं। ऋषि पलक को उसके घर छोड़कर खुद अपने घर के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट डे पलक ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर ब्रेकफास्ट करती है और फिर वह ऑफिस के लिए निकल जाती है। पलक ने आज मैरून और ब्लैक कॉम्बिनेशन की ड्रेस पहनी थी और बालों को उसने खुला रखा था। विराज भी रेडी होकर ऑफिस जाने के लिए अपनी कार के पास आ जाता है कि तभी उसे वहाँ शिवाय आ जाता है। विराज शिवाय को देखकर उससे कहता है, शिवाय तुम यहाँ? शिवाय विराज से कहता है, कुछ नहीं, बस तुमसे कुछ बातें करना था तो सोचा तेरे घर ही आकर कर लूँ। विराज हाँ बोलना कहता है। शिवाय उसके पास आकर उससे कहता है, विराज मुझे तेरे और पलक के बारे में बात करना है। शिवाय के ऐसे कहने पर विराज सीरियस एक्सप्रेशन में शिवाय से कहता है, जैसा तू सोच रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं है। जिस पर शिवाय ऐसा नहीं हो सकता विराज, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, तेरी हर एक बात तेरे कहने से पहले ही मैं समझ जाता हूँ, कहता है। शिवाय की बात सुनकर विराज उससे कहता है, तू ना कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है शिवाय। शिवाय विराज से विराज इतना ही कह पाता है कि तभी विराज उसकी बात को काटते हुए ही कहता है, वी शुड गो नाउ, और फिर वह कार में बैठ जाता है। शिवाय भी विराज के साथ बैठकर ऑफिस चला जाता है। विराज और शिवाय दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं और अंदर आते हैं। उन दोनों को देखकर सभी एम्प्लॉय दोनों को ग्रीट करते हैं। विराज और शिवाय भी उन्हें ग्रीट करते हैं और अपने अपने ऑफिस में वह जाने लगते हैं। तभी शिवाय का फ़ोन रिंग करता है। वह कॉल पिक करके बातें करने लगता है। शिवाय अपने ऑफिस में चला जाता है। तभी विराज की नज़र बात करते हुए पलक पर पड़ती है, जो सभी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। तभी वहाँ पर ऋषि आ जाता है और फिर पलक से बातें करने लगता है। दोनों कुछ दूर जाकर बातें करते हैं। पलक ऋषि के कान में कुछ कहती है और फिर दोनों ही हंसने लगते हैं। यह सब देखकर विराज को गुस्सा आ जाता है। वह फ़ोन देकर अपने ऑफिस में आता है और मिस चेरी को कॉल कर पलक को अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है। मिस चेरी पलक के पास आकर उससे कहती है, मिस पलक, प्रेसिडेंट सर ने आपको उनके ऑफिस में बुलाया है। पलक मिस चेरी को हाँ बोलती है और ऋषि को बाय बोलकर विराज के ऑफिस में जाने लगती है। पलक विराज के ऑफिस आती है और मैं कम इन सर बोलती है। विराज हाँ कहता है। पलक अंदर आती है। पलक अंदर जाकर देखती है कि विराज टेबल पर नहीं है, तो वह इधर से उधर की तरफ देखने लगती है। जैसे ही उसकी नज़र काउच पर बैठे हुए विराज पर पड़ती है, तो एक समय के लिए तो पलक भी विराज पर खो सी जाती है।
विराज काउच पर बैठे लैपटॉप पर अपना कुछ काम कर रहा था। विराज ने मैरून शर्ट और ब्लैक सिम पैंट पहना हुआ था। विराज ने शर्ट की स्लिप को फोल्ड करके रखी थी। उसके शर्ट के ऊपर की 3 बटनें खुली हुई थीं। हाथों में घड़ी, चेहरे पर बियर्ड, बाल एकदम सेट और आंखें लैपटॉप पर थी। पलक कभी विराज के चेहरे को देखती तो कभी लैपटॉप पर चल रही उसकी उंगलियों पर। जैसे ही पलक की नज़र विराज के कपड़ों पर पड़ती है तो वह तुरंत अपने कपड़ों की तरफ देखती है और फिर विराज को फिर कुछ सोचते हुए पार्टी वाली रात को याद करती है जिसमें दोनों ने पर्पल कलर के कपड़े पहने हुए थे। विराज पलक को देखता है। पलक को यूं कुछ सोचता हुआ देखकर वह पलक से मिस पलक कहता है। पलक हल्की सी चिढ़कर रुको तो एक बोलती है और फिर मन में सोचते हुए बोलती है, पार्टी में भी प्रेसिडेंट ने पर्पल कलर के कपड़े और आज मैरून कलर और ब्लैक कलर। तभी उसे विराज की आवाज़ मिस पलक सुनाई देती है। वह जल्दी से नॉर्मल होकर विराज को देखती है और यस प्रेसिडेंट कहती है। विराज उसे देखे जा रहा था। फिर पलक को याद आता है कि उसने अभी अभी क्या कहा था। पलक मासूम सा चेहरा बनाकर सॉरी कहती है और बड़ी ही मासूमियत से विराज को देखने लगती है। पलक को ऐसे देख विराज ना काउच से उठता है और फिर अपनी चेयर के पर बैठते हुए उससे कहता है, मिस पलक ये कुछ फाइल हैं, आप यह फाइल को कंप्लीट कर और डाटा एंट्री कर मिस चेरी को शाम तक सबमिट कर दें। पलक यस प्रेसिडेंट कहती है और विराज के टेबल के पास आकर टेबल पर रखी हुई फाइल को कलेक्ट करने लगती है। विराज पलक की उंगलियों को देखता है जो फाइल को कलेक्ट कर रही थी। पलक की उंगलियां पतली पतली थीं जिन पर महलूल कलर का नेल पेंट लगा हुआ था। विराज ना कभी पलक के चेहरे को देखता तो कभी पलक के गुलाबी होंठों को तो कभी उंगलियों को। पलक फाइल कलेक्ट करके माई आई गो प्रेसिडेंट कहती है। विराज पलक को देखकर यस कहता है तो पलक वहाँ से चली जाती है। पलक के जाने के बाद विराज चेयर से टिककर पलक के बारे में सोचता है। फिर वह थोड़ी देर बाद विराज के ऑफिस में शिवाय आ जाता है। विराज कुछ डॉक्यूमेंट्स को ही पढ़ रहा था। शिवाय चेयर पर बैठते हुए विराज से पूछता है, यहाँ पर फाइल रखी थी कहाँ हैं? मुझे उन्हें कंप्लीट करना है। शिवाय की बात सुनकर विराज उसे देखते हुए कहता है, वो फाइल तो मैंने पलक को दे दी है, वो उस पर काम कर रही है, तो टेंशन मत ले। शिवाय हैरान होकर विराज से कहता है, क्या वो फाइल पलक के पास है? लेकिन तूने पलक को फाइल क्यों दी? विराज कुछ सोचते हुए शिवाय से कहता है, पलक के पास ना ज़्यादा कुछ काम नहीं है, थोड़ा उसे बिजी ही रहने दो। शिवाय ओके कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर पलक फाइल पर काम करने लगती है। उसके पास अनु आकर बैठ जाती है और पलक से कहती है, क्या हुआ आज इतनी फाइल? जिस पर पलक कहती है, प्रेसिडेंट ने दी है और शाम तक सबमिट करने को बोला है। अनु हैरान होकर पलक से, मतलब
कहती है। पलक अनु को समझाते हुए कहती हैं, मतलब ये कि प्रेसिडेंट ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और मुझे फाइल कंप्लीट कर शाम तक सबमिट करने के लिए बोला है। अनु उसे देखते हुए अच्छा बोलती है। पलक अपना काम करने लगती है। अनु वहीं बैठे कुछ सोचने लगती है। वह पार्टी की रात से लेकर आज की बातों को सोचने लगती है और याद करते हुए मन में ही बोलती है, पलक ने पार्टी में सर से इतना कुछ कहा। सर ने पलक से कुछ नहीं बोला। उस दिन वीआईपी एरिया में पलक उनसे बातें करने गई थी, जबकि सर को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी एम्प्लॉय वहाँ आ जाए। तब भी सर ने पलक से कुछ भी नहीं कहा और आज सर ने खुद पलक को ऑफिस में बुलाकर फाइल पर काम करने को कहा। मैं इतने दिनों से आज तक सर को किसी एम्प्लॉय से डायरेक्टली बात करते हुए नहीं देखा, तो फिर आज तो इतना कहकर अनु सोचते हुए रुक जाती है और धीरे से ही स्ट्रेन कुछ तो अलग है। कहीं सर पलक को नहीं। पलक उसे यूं बड़बड़ाते हुए देखकर अनु से पूछती है, क्या हुआ अनु? क्या ही बोले जा रही है? अनु नॉर्मल होकर उससे कहती है, कुछ नहीं, चलना लंच करते हैं, टाइम हो गया। पलक हाँ कहकर अनु के साथ लंच करने के लिए चली जाती है। इधर दिया शिवाय को फ़ोन करके उसे मॉल में बुलाती है। शिवाय मॉल पहुंचकर दिया के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ दिया? अचानक तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया? दिया उसे देखते हुए कहती है, मुझे शॉपिंग करना था, पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लूँ, तो तुम्हें बुला लिया। शिवा हैरान होकर दिया से कहता है, क्या तुमने मुझे इसलिए बुलाया? दिया शिवाय से अब चलो भी कहती है, जिस पर शिवाय उसे रोकते हुए कहता है, देखो दिया, मैंने आज तक लड़कियों के लिए शॉपिंग नहीं की है, तो मैं कैसे तुम्हें। दिया शिवाय की बात को बीच में ही काट कर बोलती है, अब आ गए हो तो शॉपिंग भी कर लोगे, लेकिन अब तो चलो। शिवाय हाँ कहकर दिया के साथ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी में पलक लंच करके अपना काम कर ही रही होती है कि तभी वहाँ उसके पास ऋषि आ जाता है और उससे कहता है, चलो मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है। ऋषि की बात सुनकर पलक काम करते हुए उससे कहती है, अभी नहीं आ रहा, मुझे काम करना है और शाम तक फाइल को सबमिट भी करना है। अभी तुम जाओ और कभी चल देंगे। पलक की बात सुनकर ऋषि उसकी फाइल जल्दी से बंद कर देता है और उससे कहता है, तुम अभी चल रही हो और काम तो होता ही रहेगा। एंड रही बात फाइल सबमिट करने की, तो विराज भाई से मैं बात कर लूँगा। उसकी बात सुनकर पलक उससे कहती है, नहीं ऋषि, जिद नहीं करो प्लीज़। जिस पर ऋषि उसका हाथ पकड़ते हुए उसे उठाकर बाहर ले जाने लगता है। ऋषि को पलक का हाथ पकड़कर बाहर ले जाते हुए विराज देख लेता है। विराज की नज़र पलक के हाथ पर रुक जाती है, जो कि उसके हाथ को ऋषि ने पकड़कर रखा हुआ था, जिसे देखकर विराज को अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ऋषि पलक को वहाँ पार्किंग एरिया में लेकर चला जाता है और अपनी कार के पास
लाकर खड़ा कर देता है। पलक कार को देखकर शॉक्ड हो जाती है और वो कार एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार थी और कार को देखते हुए ऋषि से कहती है, ऋषि ये कार तो काफ़ी महंगी नहीं है? पलक की बात सुनकर ऋषि उससे कहता है, 7 करोड़ की तो होगी ही और मुझे नहीं पता। ऋषि की बात सुनकर पलक अब और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर वह उसे देखने लगती है। पलक को ऐसे देख ऋषि उससे कहता है, शिवाय भाई ने मेरे बर्थडे पर गिफ्ट की है और ऐसी बहुत सी कारें हैं मेरे पास। कभी घर पे आना तो तुम्हें दिखा दूंगा, पर अभी चलो, लेट हो रहे हैं। ऋषि पलक को कार में बैठने का बोलकर खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और दोनों ही चले जाते हैं। ऋषि एक मूवी थिएटर के सामने अपनी कार को देखता है। पलक कार से उतरकर ऋषि का वेट करती है। ऋषि कार पार करके पलक के पास आता है। पलक ऋषि को देखकर उससे कहती है, हम मूवी देखने आए हैं। ऋषि हाँ में अपना सिर हिलाता है। पलक आगे कहती है, पर ऋषि मेरा काम, मेरी फाइल। उसकी बातों को सुनकर ऋषि उससे कहता है, काम को मारो गोली, मैं हूं ना, अब चलो अंदर और मूवी को एंजॉय करो। पलक हाँ में कहकर ऋषि के साथ अंदर थिएटर में ही चली जाती है। अब पलक के आने के बाद आखिरकार विराज क्या सजा देगा पलक को, या फिर उसे ऐसे ही जाने देगा और फिर ऋषि को क्या बैंड बजाएगा, यह जानने के लिए मेरी कहानी पर ऐसे ही बने रहें और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करना आप लोग मत भूलिए दोस्तों।